भारत की राजनीति में परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे आप मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को देख लीजिए, या फिर आप पूरा गांधी परिवार देख लीजिए, या आप चिराग पासवान देख लीजिए, या फिर कोई भी दल देख लीजिए, परिवारवाद हर दल में है। प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, जो दोनों नेता कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ हम हैं, हमारी पार्टी है, लेकिन इन दो नेताओं को छोड़ के ना इनकी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और ना ही कोई नेता परिवारवाद के खिलाफ है। बिहार का चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो, लगातार परिवारवाद पर हमला बोलते रहे और ये कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी दल हो, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने विकास किया तो अपने परिवार का विकास किया, अपने बच्चों का विकास किया, अपने बेटों का विकास किया। लेकिन अब बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, तो जो मंत्री बनाए गए तो वहां पर जो झलकी देखने को मिली है उस पर आरजेडी ने करारा हमला बोला है। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी ये कहेंगे कि वास्तव में परिवारवाद तो बीजेपी के अंदर भी है, परिवारवाद तो एनडीए के अंदर भी है, ये तो सिर्फ चुनावी भाषण है, कहने की बातें हैं कि परिवारवाद पर हमला है। परिवारवाद से क्या नया बिहार बनेगा, ये बड़ा सवाल है। आरजेडी ने जो ट्वीट किया है उसी ट्वीट को पढ़कर मैं आपको सुनाने वाला हूं। और कई सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री ऐसे हैं जो सीधे तौर पर वास्तव में बात तो सही है, बात में दम है, आरजेडी की बात में दम है कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर बात करें शुरुआत से, पहला जो ट्वीट किया गया आरजेडी की तरफ से, जो पोस्टर फोटो जारी की गई, उसमें जो पहला नाम लिखा गया उसमें सीधे तौर पर कहा गया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री और गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी, यानी कि संतोष सुमन मांझी को जो मंत्री बनाया गया। आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री, गया से सांसद, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वर्तमान विधायक ज्योति कुमारी मांझी के दामाद हैं, वर्तमान विधायक दीपा मांझी के पति हैं। तो परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? पूरी पार्टी एक, देखिए कितना बड़ा मतलब कुनबा है कि कोई मंत्री, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, सब एक ही परिवार से इनको मंत्री बनाया गया है। ये खुद विधायक नहीं लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, 5 विधायक जो हैं हम के बिहार में जीते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़कर हम जो है, हम पार्टी जो है, मांझी की पार्टी, उसने 5 विधानसभा की सीटें जीती हैं। उन जो 5 विधानसभा की सीटें जीते हुए विधायक है उसमें से एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनाया किसको गया? हम के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे सुमन मांझी को बनाया गया। तो सवाल तो उठेगा ना, आपको अगर मंत्री बनाना था तो जो 5 जीते हुए विधायक है उनको बनाओ ना भाई। ये परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी बोलिए, परिवारवाद है कि नहीं है? नीतीश कुमार जवाब दीजिए, परिवारवाद है कि नहीं है? बिल्कुल आरजेडी का सही सवाल है। मैं इसके साथ दूसरा नाम सुनिए, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का भी बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास है भाई। पिता देखिए, माता देखिए, सब राजनीति से थे। तो ये परिवारवाद नहीं है? सवाल तो मैं दम तो ये भी है। तीसरा देखिए, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। कौन है? आरएमएल जो पार्टी है, कुशवाहा की जो पार्टी है, उनके बेटे हैं। ये भी चुनाव नहीं लड़े थे, कुशवाहा के बेटे ये भी चुनाव नहीं लड़े। और ये बड़े वायरल भी हुए क्योंकि जब ये मंत्री बनाए गए तो पैंट और शर्ट में जो है वो शपथ लेने के लिए पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लगातार झुकने की कोशिश कर रहे थे। पीएम मोदी ने पैर छूने नहीं दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सारा वायरल हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा खबरें ये हैं, परिवारवाद कहां नहीं है। ये तो चुनाव भी नहीं लड़े, जीते भी नहीं, जनता ने इनको जो है वो विधायक भी नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद मंत्री बने क्योंकि कुशवाहा के बेटे हैं। चौथा नाम आता है, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुक कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह को भी मंत्री जो है मंत्रालय दिया गया है, खेल मंत्रालय उनको बिहार में दिया गया। उनके पिता भी पूर्व मंत्री रह चुके। तो परिवारवाद कहां नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल हर नाम के बाद में आपसे पूछ रहा हूं। अगला जो नाम आता है, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। रमा निषाद को भी मंत्रालय दिया गया और सबसे अमीर मंत्रालय, मतलब मंत्री बनने में सबसे अमीर यही व्यक्ति है। जो जितने भी नीतीश सरकार में मंत्रालय जिन विधायकों को दिए गए, सबसे अमीर रमा निषाद ही है। और सोचिए, ये भी पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी भाई पुत्रवधू रह चुकी है, पूर्व सांसद की पत्नी है। और परिवारवाद भाई एनडीए और बीजेपी में तो है ही नहीं, ये लोग कहते हैं। इसके अलावा छठा नाम है, मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी की पुत्र चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। विजय चौधरी भी भाई देखिए
पिता देखिए भाई मस्त जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन, इनको भी मंत्रालय दिया गया, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया। खूब छापो भाई, पैसा छापो। देखिए सीधे तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा है मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी। कहां नहीं है परिवारवाद भाई, पिता बेटे मंत्री सब तो हैं, उन्हीं के तो मंत्री बेटों को आपने जो है फिर कैबिनेट मंत्रालय में दे दिया। ये परिवारवाद नहीं है क्या? नवा नाम आता है मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार, इनको भी मंत्रालय दे दिया गया। तो भाई इसके अलावा 10वां जो है मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह, मुझे भी जो है मंत्रालय दे दिया। भाई आपने तो यार मतलब देखिए ना सारे मंत्रालय जो बटे हुए हैं, अभी तो और नाम है, जितने नाम आप देखेंगे सभी नाम आप देखेंगे कि सीधे तौर पर परिवारवादी तो है। तो यानी कि आरजेडी जो कह रही है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके नए बिहार का निर्माण करूंगा। यह आरजेडी ने लिखा है इन मंत्रियों का नाम लिख के। क्या सही नहीं लिखा है? ये सब तो भाई देखिए, किसी का पिता पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई किसी का कुछ है, कोई बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन जा रहा है। तो ये परिवारवाद नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी का कोई बेटा कोई पत्नी कोई कुछ राजनीति में नहीं है, मानता हूं नीतीश कुमार का बेटा पत्नी कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना बाकी जितने छोटे क्षेत्रीय दल आपने आपके साथ हैं, सबके तो कुछ ना कुछ है ना। फिर आप दूसरे पर कैसे आरोप लगाते हैं? या तो फिर आप दूसरे पर भी चुनावी मुद्दा मत बनाइए उसको। अगर उसके पिता मुख्यमंत्री थे, बेटा अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है तो क्या बुरा है? वैसे परिवारवाद की बात करें तो मैं तो परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए। हर साल हमें नए गरीब को उठाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। परिवारवाद सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं है। परिवारवाद पूरे देश की राजनीति के अंदर एक राजनीति को लोकतंत्र को खोखला कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण गांधी परिवार है। उत्तर प्रदेश में आप आते हैं तो मुलायम परिवार है। बिहार आप जाते हैं तो यहां आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र आप जाते हैं तो वहां पवार आपको देखने को मिलेगा, ठाकरे परिवार आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे साउथ जाइए चाहे दक्षिण पश्चिम पूरब कहीं भी चले जाइए, परिवारवाद हर जगह है। और परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र को लिए खतरा है, लोकतंत्र को खोखला कर रही है। तो इस पर सवाल उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अपने मंत्रिमंडल में भी इसको अमल में लाना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।